रुकिए, अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी का जो गद्य खंड है चैप्टर 5 रोज, जिसके लेखक हैं सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अगे, उनका जो क्वेश्चन बैंक का टॉप 25 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। यानी जो आपका चैप्टर 5 है हिंदी का, उसका 25 VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो पहले से आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और इस साल 2027 में 100% आने की संभावना है। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। जो रोज कहानी है इसके लेखक कौन हो जाएंगे। ऑप्शन ए कर नामवर सिंह, कि सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अगे जी हैं, कि मोहन राकेश हैं, कि उदय प्रकाश हैं। तो याद रखेंगे रोज जो कहानी है ना, इसके लेखक हो जाएंगे सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अगे हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। ये सब मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों को याद करना है और 25 में से आप लोग कितना सही बनाते हैं लास्ट में आप लोगों को बताना भी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। कह रहे रोज कहानी का पूर्व नाम क्या था। जो रोज कहानी है इसका पूर्व नाम पूछा हुआ है। कह रहे छोड़ा हुआ रास्ता, की विपगथा, की गैंग्रीन, की शरणार्थी। याद रखेंगे दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गैंग्रीन नाम था। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि रोज कहानी की मुख्य पात्र यानी जो नायिका है कौन है। तो याद रखेंगे मालती। मालती जो है ना रोज कहानी की मुख्य पात्रा है, इसको भी आपको याद कर लेना है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए कि मालती के पति का क्या नाम था। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो मालती के पति का चंद्रेश्वर की महेश्वर। याद रखेंगे महेश्वर नाम था। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। और देखिए अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं, अभी तक ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक दिया होगा ऊपर में ही, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक करिए और देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितने भी 2027 के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में, सबकी तैयारी एकदम इसी चैनल पर आपको कंप्लीट मिल जाएगी और कंप्लीट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाएगा। आप लोग बाद में भी जाकर देख सकते हैं। तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए अगर चाहते हैं कि आप लोग का अच्छा मार्क्स आए। चलिए पांचवा क्वेश्चन करें कि मालती के पति जो महेश्वर हैं पेशे से क्या थे, यानी वे कौन से काम करते थे। करे शिक्षक, डॉक्टर, वकील थे, कि इंजीनियर थे। तो मालती के जो पति थे ना वो क्या थे, तो एक डॉक्टर थे। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां प्रश्न। करे मालती के बच्चे जो पुत्र थे उनका क्या नाम था। तो मालती के बच्चे का क्या नाम था, तो याद रखेंगे 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो TT नाम था, TT। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेना है। ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए कि लेखक मालती के घर कितने दिनों वर्षों के बाद गए थे। तो कितने दिनों के बाद गए थे, कितने वर्षों के बाद गए थे, तो 7 के याद रखेंगे 4 वर्ष के बाद। जो लेखक है मालती के घर 4 वर्ष के बाद गए थे। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन कि लेखक मालती के रिश्ते में क्या लगते थे। तो जो लेखक हैं मालती के रिश्ते में क्या लगते थे, भाई, चाचा, मामा, कि देवर। तो याद रखेंगे 8 का आंसर हो जाएगा भाई लगते थे। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन जो है ना क्या हो जाएगा, 9 का आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, एक खतरनाक बीमारी यानी एक घाव है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कि महेश्वर किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। करे पथरी का, कैंसर का, कि गैंग्रीन का, कि हैजा का। 10th का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए आप लोग कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखा करिए और बताइए कि क्लास कैसा लग रहा है आप लोगों को, और आप लोग किस जिले से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अपने जिला का नाम और अपना नाम जरूर लिखिएगा। तो देखिए जो महेश्वर है ना किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो गैंग्रीन का। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन करें कि अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, यह बहुत बार क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है। तो अज्ञे जी का जो जन्म है ना, याद रखेंगे 7 मार्च 1911 को हुआ था। कब हुआ था, 7 मार्च 1911 को हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न कि अज्ञे जी का मूल निवास स्थान कहाँ था। अज्ञे जी का जो मूल निवास स्थान है कहाँ है, करतारपुर पंजाब में है, कि इलाहाबाद में है, कि पटना में है, कि जयपुर में है। याद रखेंगे 12 का आंसर हो जाएगा करतारपुर पंजाब में है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए अगर आप लोग जितने क्वेश्चन हम कराते हैं अगर उसको सिर्फ याद कर लेंगे ना, तो आपका 12th क्लास में 400 प्लस नंबर आने वाला है। ये मेरा वादा है। आपका एक एक क्वेश्चन हम अच्छे से करवाएंगे, सब आपके एग्जाम में आएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। बताइए 13 का आंसर कि तार शपथ है एक, इसके संपादक कौन थे।
नामवर सिंह अज्ञे, तो याद रखिए इसके जो संपादक हैं अज्ञे जी हैं। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 प्रश्न करें, प्रथम तार शपथ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा 1943 में हुआ था। ये सब आपके पहले से क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ प्रश्न है, यानी पहले से ही आपके बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, वही हम करवा रहे हैं। क्योंकि बाबू क्वेश्चन बैंक से लगभग 70% आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी रिपीट होते हैं, इसीलिए आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बैंक हम रटवा देंगे। चलिए 15 क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञे जी को किस पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो अज्ञे जी को याद रखेंगे कितनी नावों में कितनी बार, यही जो पुस्तक है ना, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 क्वेश्चन कि मालती के घर में घंटी कितने बजे बजी थी? जिस पर मालती ने कहा 3 बज गए हैं। तो याद रखेंगे कितने बार बजी थी? तो 16 का याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा 3 बजे। 3 बजे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। 17 क्वेश्चन है कि कहानी के अंत में कितने बजने की ध्वनि की साथ सन्नाटा टूटा था? तो बताइए कहानी के अंत में कितने बजने की ध्वनि के साथ सन्नाटा जो है टूटता है? तो 17 का याद रखेंगे। ऑप्शन 11 बजे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 11 बजे। ऑप्शन सी को एकदम याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? मोस्ट VVI क्वेश्चन है। बताइए जो महेश्वर है ना, वो आम का फल, कौन सा फल लेकर आए थे? आम का फल लेकर आए थे। इसको भी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 19 क्वेश्चन देखिए कि मालती बचपन में कैसी लड़की थी? देखिए जो मालती है ना, वो बचपन में चंचल, उद्दत और पढ़ने में चतुर वाली लड़की थी। कैसी थी? तो पढ़ने में अच्छी थी। चलिए पढ़ने में जी चुराने वाली लड़की थी। चलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 क्वेश्चन करें, मालती के पिता ने उसे बचपन में कौन सी किताब पढ़ने को दी थी? बताइए रोज 20 पन्ने पढ़ने को दिए थे कि रोज 10 पन्ने की रामायण की गीता? तो याद रखेंगे 20 का जो आंसर हो जाएगा रोज 20 पन्ने पढ़ने के लिए दिए थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? तो शेखर एक जीवनी है जो किस विधा की रचना है? तो 21 का आंसर याद रखेंगे। यह उपन्यास है जो कि अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन कि नदी के द्वीप किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो नदी के द्वीप जो है ये भी अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। इसको भी आपको याद कर लेना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग कितना सही बना पा रहे हैं जरूर बताइएगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि रोज कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो देखिए रोज जो कहानी है ना, यह मनोवैज्ञानिक है, मध्यम वर्गीय है, घरेलू जीवन के एक सतह पर आधारित है। तो ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। जो लंबा चौड़ा ऑप्शन दिख रहा है वही सही है। चलिए 24 क्वेश्चन है कि मालती का जीवन किसके समान यंत्रवत और उबाऊ हो गया था? बताइए। तो याद रखेंगे 24 का आंसर हो जाएगा घड़ी के सुइयों की तरह। जिस तरह घड़ी की सुई आज 10 बजा फिर कल भी 10 बजेगा, मतलब एक ही टाइम को रिपीट करती है, वही जो है मालती का जीवन हो गया था। एक ही समय बार बार 11 बजे सोना, सुबह उठ जाना, वही काम करना, यानी उसका जो जीवन था ना। चलिए 25 कैंसिल है कि विपथगा है और छोड़ा हुआ रास्ता अज्ञे जी के किस प्रकार की संग्रह है? बताइए। तो विपथगा और छोड़ा हुआ रास्ता जो है अज्ञे जी के किस प्रकार की संग्रह है? तो 25 का याद रखेंगे, यह कहानी संग्रह। चलिए देखिए हम लोग 25 क्वेश्चन देख लिए हैं। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा 25 में से कितना सही हुआ है। कम से कम अगर 20 भी सही बना पा रहे हैं ना, तो आप लोग अच्छे से बना लेंगे क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिएगा। और देखिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि जितने भी क्वेश्चन है आपको एकदम अच्छे से रिविजन हो जाएगा। और उसका PDF हम दे देंगे, ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें ज्वाइन कर लेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।